हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइज। यहाँ पे हम आज बात करने वाले हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। जानेंगे सभी चीजों को, क्या है एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया, किस तरीके का है पोस्ट, इन सभी चीजों के बारे में आपसे डिस्कशन होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ओके, शुरुआत करते हैं आज के इस इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। गाइज ध्यान रखेंगे, यहाँ पे यहां पर जो इंडियन ऑयल का जो ये पोस्ट आया है, ये आया है आपका अप्रेंटिसशिप के लिए। यहां पे मेंशन किया गया है नोटिफिकेशन फॉर द एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस। अब हम आएंगे यहां पर कि कितने नंबर ऑफ पोस्ट रखे गए हैं, कौन कौन यहां पे एलिजिबल है। सबसे पहला पोस्ट ट्रेड अप्रेंटिस अटेंडेंट का। ध्यान रखेंगे 3 इयर्स बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, किसी में भी अगर आपका ग्रेजुएशन है तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। 12 महीने की ट्रेनिंग पीरियड होगी। टोटल नंबर अगर मैं बात करूं तो ध्यान देंगे, गुवाहाटी के लिए 26, बरौनी के लिए 56, गुजरात के लिए 53, हल्दिया के लिए 40, मथुरा 50, पीआरपीसी पानीपत के लिए 55 पोस्ट, डिगबोई के लिए 41 पोस्ट, बोंगाई गांव के लिए 45 पोस्ट, पैरादीप के लिए 30 पोस्ट। नेक्स्ट आता है ट्रेड अप्रेंटिस फिटर आईटीआई वालों के लिए। आईटीआई वालों के लिए गुवाहाटी, बरौनी, गुजरात, सेम आपका क्राइटेरिया रखा गया है अलग अलग सेंटर्स पे, और अलग अलग पोस्ट भी रखे गए हैं। नेक्स्ट जब आप देखेंगे ट्रेड अप्रेंटिस बॉयलर मैकेनिकल के लिए 3 इयर्स बीएससी यहाँ पे रिक्वायर्ड है फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स में। अगेन यहाँ पे 2 इयर्स का ट्रेनिंग रहेगा, 24 महीने का ट्रेनिंग रहेगा। नेक्स्ट जो पोस्ट है टेक्निकल अप्रेंटिसशिप की, 3 इयर्स डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग या रिफाइनरी के लिए। अगेन यहाँ पे हम बात करें तो 12 महीने के लिए आपका ट्रेनिंग चलेगा। नेक्स्ट है ट्रेड में टेक्नीशियन अप्रेंटिस डिप्लोमा मांगा गया है यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, 12 महीने की ट्रेनिंग होगी। नेक्स्ट आता है आपका टेक्निकल अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल के लिए 3 इयर्स इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा मांगा गया है, 12 महीने की ट्रेनिंग चलेगी। नेक्स्ट है आपका इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, तो इंस्ट्रूमेंटेशन का भी यहाँ पे 12 महीने का ट्रेनिंग रहेगा, 3 इयर्स का डिप्लोमा रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट पोस्ट आता है सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, 3 इयर्स बीए बीएससी बीकॉम, 15 महीने की ट्रेनिंग रहेगी अप्रेंटिसशिप की। नेक्स्ट आता है आपका ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट, 3 इयर्स का बीकॉम, 12 महीने की ट्रेनिंग रहेगी। नेक्स्ट आता है आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर क्लास 12th पास, जिसमें से 15 महीने की ट्रेनिंग रहेगी। एंड लास्ट है ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर, यहां पे भी आपका 12th का क्वालिफिकेशन दिया गया है और 15 मंथ का रहेगा आपका ट्रेनिंग का टाइम पीरियड। तो गाइस अगर मैं बात करूं यहां पे तो 1000 के आसपास टोटल पोस्ट रखा गया है आईओसीएल के इस अप्रेंटिस के द्वारा, जिसमें मिनिमम 1 ईयर और मैक्सिमम 2 इयर्स का ट्रेनिंग रहेगा। ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, आईटीआई एंड 12th सभी के सभी यहाँ पे एलिजिबल है अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग। डिफरेंट लोकेशन पे अलग अलग नंबर ऑफ पोस्ट भी है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे सबसे पहले बात करता है यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, प्रिस्क्राइब्ड जो क्वालिफिकेशन है वो 12th रखा गया है, डिप्लोमा है, ग्रेजुएट है फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मिनिमम 50% मार्क्स फॉर द जनरल ओबीसी एंड 45% मार्क्स फॉर द एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। क्लियर रहेगा। चलिए इसके अलावा आईटीआई भी अगर हम बात करें तो आईटीआई के लिए भी सेम क्राइटेरिया रखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि आईटीआई क्वालिफिकेशन जो है कम से कम एनसीबीटी या एससीबीटी के द्वारा रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। क्लियर रहेगा। चलिए इसके अलावा आपको मेंशन कर दिया गया है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि एमसीए, एमबीए, मास्टर या हायर डिग्री को परस्यू कर रहा है वो एलिजिबल नहीं होगा अप्लाई करने के लिए। क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास आता है उसमें आपको बताया गया एज लिमिट के बारे में। मिनिमम एज जो है वो 18 है, मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया यहाँ पे 24 इयर्स रखा गया है। क्लियर। एज का कट ऑफ डेट 30 सितंबर 2022। नेक्स्ट आता है रिजर्वेशन रिलैक्सेशन के बारे में। तो यहाँ पे बताया गया है ओबीसी को 3 इयर्स, एससी एसटी को 5 इयर्स, और अगर कोई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो उसको 10 इयर्स का रिलैक्सेशन यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा अगर एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई ऑब्लिगेशन है, जैसे कहीं पे आप काम कर रहे हैं, तो आपके पास एनओसी सर्टिफिकेशन होना रिक्वायर्ड है। सिलेक्शन का मेथोडोलॉजी, सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करूं तो यहाँ पे सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट कराया जाएगा, रिटन टेस्ट के बाद आपका स्किल टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। क्लियर रहेगा। स्किल टेस्ट के बाद आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा, उस मेरिट लिस्ट के आधार पर आपको कॉल किया जाएगा लेटर ट्रेनिंग के लिए। नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें आप 10th से लेकर के जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका मिनिमम इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। फॉर एग्जांपल बीएससी के लिए अगर आप कर रहे हैं, बीएससी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास 10th से लेकर बीएससी तक के सारे सर्टिफिकेशन होना चाहिए। इसके अलावा अगर रिजर्व कैटेगरी का कोई सर्टिफिकेशन है तो आप रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेशन यहां पर लगा सकते हैं। क्लियर। चलिए इसके अलावा आपको प्री एंगेजमेंट मेडिकल फिटनेस यहां पर चेक किया जाएगा। ध्यान रखेंगे आप, प्री एंगेजमेंट मेडिकल फिटनेस जो है बेसिक फिटनेस चेक होगा, क्या आप सही से बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, जो कि बेसिक मेडिकल एग्जाम जो होता है डीएमई होता है। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट आता है आपका ऑफर ऑफ एंगेजमेंट। तो ऑफर ऑफ एंगेजमेंट, जब मेडिकली फिटनेस का आपका सर्टिफिकेशन आएगा तो फिर आपको कंटिन्यू किसी भी एक ब्रांच पे, किसी भी एक साइट पर आपको वहां पे ट्रेनिंग शुरू कर दी जाएगी। इसके अलावा है अदर कंडीशन, स्टाइपेंड जो है, स्टाइपेंड गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ग्रेजुएट को यहां पर आपको 15,000, डिप्लोमा वालों के लिए 12,000 और 10th 12th की अगर हम बात करें तो आपको यहां पे 10,000 रुपए दिए जाएंगे। क्लियर है? क्लियर है स्टाइपेंड का। आगे बढ़ेंगे, अदर ऑप्शंस में आपको कुछ कुछ बताए गए हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन किस तरीके से अप्लाई करना है, और सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में आप लोग जान लीजिएगा। जैसे ही वीडियो चैनल पे अवेलेबल होगा ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दिया जाएगा, जिससे कि आप डायरेक्ट उस लिंक पे क्लिक करके आप ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करेंगे, नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ेंगे और जिस किसी भी क्राइटेरिया को आप फुलफिल करते हैं उसके थ्रू आप अप्लाई करेंगे अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है कि कौन कौन से रिफाइनरी यूनिट्स में, किस किस यूनिट्स में रिक्रूटमेंट है। तो ध्यान रखेंगे, गुवाहाटी के लिए, बरौनी गुजरात, हल्दिया मथुरा, पानीपत रिफाइनरी, डिगबोई, बोंगाईगांव, पैरादीप। ध्यान रखेंगे इतने सारे यूनिट्स के लिए, सभी यूनिट्स के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है अप्रेंटिसशिप के लिए। क्लियर रहेगा? चलिए इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूं तो ध्यान रखेंगे 24 तारीख से 24 सितंबर से इसका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट रखा गया है 23 अक्टूबर को। फाइनल अगर हम बात करें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए स्पेशली, तो लास्ट डेट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 25 अक्टूबर रखा गया है। टेंटेटिव डेट आपको यहां पे मेंशन कर दिया गया है एडमिट कार्ड रिटन एग्जाम का 1 नवंबर से लेकर के 5 नवंबर तक का। टेंटेटिव डेट एग्जाम का 6 नवंबर रखा गया है एंड पब्लिकेशन ऑफ रिटन टेस्ट रिजल्ट जो है आपका आएगा 21 नवंबर को। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बात करूं तो 28 नवंबर से लेकर के 7 दिसंबर तक का यहां पे डेट दिया गया है। तो गाइस ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग यहां पे इस आईओसीएल के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि काफी अच्छा खासा पोस्ट है और एक बैक सपोर्ट के रूप में आप इस अप्रेंटिसशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। लेटर ऑन आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे, जिस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए आप कंटिन्यू रहेंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्द नेक्स्ट और नए अपडेट के साथ। बने रहिए हमारे चैनल पर, बने रहें हमारे चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइज।